नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ठाकरे सेना से अलग हुए 6 सांसदों के गुट को दी मंजूरी। संजय राउत बोले, सुप्रीम कोर्ट भी गुलाम है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की भयंकर बेइज्जती की। बोले, राम रक्षा करने से पहले अपनी रक्षा करो। एकनाथ शिंदे की महिला गठबंधन की उप प्रमुख गिरफ्तार। कबाड़ व्यापारी से 2 लाख रुपए की मांगी फिरौती, इनकार करने पर की मारपीट। राज ठाकरे के घर में बंदरों का आतंक। शिव तीर्थ में घुसा बंदरों का झुंड, बालकनी में मचाया कोहराम। पुलिस और दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे। नागपुर के सभी होटल, रेस्तरां, बार और कैफे रात 11 बजे तक ही खुलेंगे। पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने जारी किया आदेश। अमरावती में विधायक रवि राणा का बड़ा दावा। बोले, अगले 15 दिनों में शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी दोनों गुट का विलय होना तय। कांग्रेस सांसद प्रतिभा धनोरकर और विजय वडेट्टीवार के बीच गुटबाजी चरम पर। 16 पार्षदों को अयोग्यता का कारण बताओ नोटिस जारी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए एक बयान पर किया पलटवार। बोले, सनातन हिंदू धर्म की आस्था को कमजोर करने वाली कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागपुर में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। घर घर जाकर 8 अगस्त तक बीएलओ करेंगे जांच। जिले में अब तक 29.28% काम हुआ पूरा। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। 2030 तक पुणे बनेगा देश का ग्रोथ इंजन। ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। पुणे शिरूर सहित 3 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगे झटके की। ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को दिल्ली से बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ठाकरे की शिवसेना से बगावत करके डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए 6 सांसदों के गुट को आधिकारिक मान्यता दे दी है। इन 6 बागी सांसदों का शिंदे की शिवसेना में विलय हो चुका है और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के 6 सांसद अब कानूनी रूप से शिंदे के आधिकारिक सांसद बन चुके हैं। संजय राउत ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना अब संजय राउत को भारी पड़ सकता है। संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट को गुलाम कहा है। राउत की गिरफ्तारी तक हो सकती है, जिसके संकेत खुद एकनाथ शिंदे ने दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की आलोचना करते हुए संजय राउत ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय भी गुलाम है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने 40 विधायकों से जुड़े हमारे लंबित मामले पर फैसला सुना दिया होता तो देश में बार बार पार्टी विभाजन नहीं होता। संविधान कहाँ है? 10वीं अनुसूची किसी भी पार्टी विभाजन या विलय को मान्यता नहीं देती, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष ने 6 बागी सांसदों के समूह को कैसे मान्यता दे दी? वैसे संजय राउत यही नहीं रुके। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे आचार्य विनोबा भावे नहीं है। भले ही उनकी दाढ़ी आचार्य जैसी हो, वो आचार्य विनोबा भावे नहीं है। वो जो कहते हैं वो सच तो है, लेकिन नैतिक नहीं। आपने मशाल के चिन्ह पर चुने गए 6 लोगों को 50 करोड़ रुपए में खरीदा। मशाल के चिन्ह पर चुने गए लोग बेशर्म और गद्दार हैं। संजय राउत ने आगे कहा, आप हमें क्या बता रहे हैं? एक दिन हनुमान जी आएंगे और आपकी दाढ़ी जला देंगे। दाढ़ी घुमाकर हमें नैतिकता का ज्ञान मत दीजिए। आपकी नैतिकता अमित शाह के चरणों में पड़ी है। आप लोगों को 50-50 करोड़ में खरीदते हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, पानी नहीं है, लोग शिक्षा के लिए भूख हड़ताल पर हैं और आप हमें दिखा रहे हैं। आप सिलसिलेवार यहाँ पर उन्होंने ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर अब उन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जिस तरह से संजय राउत ने एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट और मेरा अपमान किया है, उसके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे के वार की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो लोग कभी राम भक्तों के बारे में अपमानजनक बयान देते थे, हिंदुत्व की राजनीति को अपनी गलती बताते थे और सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करते थे, वो आज राम और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के साथ
यूबीटी ने गठबंधन किया। उन्होंने बार बार हिंदुत्व और स्वतंत्रता वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे के विचारों का विरोध किया। ऐसे लोगों का साथ देकर यूबीटी ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये लोग राम की रक्षा नहीं बल्कि अपनी पार्टी की रक्षा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर वो सचमुच राम रक्षा आंदोलन आयोजित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने सहयोगी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव को भी इसमें आमंत्रित करना चाहिए था। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित करने चाहिए था। एकनाथ शिंदे यही नहीं रुके। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अभी तो उद्धव के जो बाकी बचे विधायक और सांसद हैं वो भी जल्द हमारी पार्टी में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिंदे गुट की महिला अघाड़ी की उप जिला प्रमुख पूजा बसोंडे को टर्बे MIDC पुलिस ने एक स्क्रैप व्यापारी से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गंभीर आरोप यह कि फिरौती देने से इनकार करने पर पूजा बसोंडे और उनके साथियों ने व्यापारी और उसकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई तक की और उसे के साथ गाली गलौज किया। अब इसी कड़ी में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शिकायतकर्ताओं की नवी मुंबई के इंदिरा नगर इलाके में एक कबाड़ की दुकान है। शिंदे गुट की उप जिला आयोजक पूजा बसोंडे ने धमकी दी कि अगर दुकान को इस इलाके में चलाया गया तो 2 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। शिकायतकर्ता ने ये फिरौती देने से इनकार कर दिया। फिरौती देने से इनकार किए जाने पर पूजा नाराज हो गई और बसोंडे ने अपने सहयोगियों रमजान शेख, सरिता सरवाड़े और नरेंद्र सकवार और हुसैन शेख के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की दुकान पर धावा बोल दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन सभी ने मिलकर दुकानदार और उसकी दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी को लाठियों से पीटा और उसे अपशब्द कहे। इस घटना के बाद पीड़ित व्यापारी ने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। तुर्भे MIDC पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मुख्य आरोपी पूजा बसोंडे को गिरफ्तार कर लिया। पूजा के 4 दूसरे साथी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जबरन वसूली के मामले में सत्ताधारी पार्टी की महिला नेता की गिरफ्तारी ने राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छेड़ दी। इसको लेकर विपक्ष ने भी एकनाथ शिंदे पर। और खबरों में आप बात बंदरों के आतंक की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। राज ठाकरे के शिवतीर्थ के घर में अचानक बंदरों का एक झुंड पहुंच गया। देखते ही देखते बंदर घर की बालकनी तक जा पहुंचे। बंदरों को इस तरह घर के अंदर और बालकनी के आसपास घूमता देख वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि बंदरों का झुंड अचानक शिवतीर्थ परिसर में पहुंचा और फिर घर की बालकनी तक जा पहुंचा। बंदरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लोगों को समझ नहीं आई कि उन्हें किस तरह से वहां हटाया जाए। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए फौरन पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस कर्मचारी और दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे। टीम ने सावधानी के साथ हालात को संभालने की कोशिश की। कोशिश यही रही कि बंदरों को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से हटाया जाए, साथ ही घर में मौजूद लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। मुंबई में बंदरों के रिहायशी इलाकों में घुसने की घटनाएं वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। पेड़ों की कटाई और तेजी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों की तरफ आना अब आम होता जा रहा है। कई बार बंदर घरों की छतों और बालकनी तक पहुंच जाते हैं और खाने पीने की चीजों की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। हालांकि राज ठाकरे के घर से जुड़ी इस घटना ने लोगों का खासा ध्यान खींचा है और सोशल मीडिया पर भी बंदरों के बालकनी तक पहुंचने की खबर अब चर्चा का विषय बन गई है। लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने हालात को संभाल लिया है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि बंदरों को सुरक्षित तरीके से वहां से हटाया गया और उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग की मदद ली गई। राज ठाकरे के घर में हुई बंदरों की इस अनोखी एंट्री से फिलहाल मुंबई में ये चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसको लेकर अलग अलग बातें कर रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात नागपुर में बड़े एक्शन की। नागपुर में अब होटल, रेस्तरां, बार और कैफे रात 11 बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे। नागपुर पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने शहर में कानून व्यवस्था को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। पुलिस का साफ कहना है कि हाल के दिनों में शहर में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया है। शनिचारा मार्केट में हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी, जिसके अलावा कुछ दिन पहले एक होटल में हुए हमले ने भी पुलिस की परेशानी बढ़ाई। इन घटनाओं को देखते हुए अब रात के वक्त होटल और दूसरे खाने पीने की जगहों पर खास निगरानी रखने का फैसला किया गया है। पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने नागपुर शहर के सभी पुलिस निरीक्षकों को साफ निर्देश दिया है कि रात 11 बजे के बाद
होटल, रेस्तरां, बार और कैफे को बंद कराया जाए। अधिकारियों को इस आदेश पर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का मानना है कि देर रात तक खुले रहने वाले होटलों और दूसरे प्रतिष्ठानों के आसपास कई बार विवाद और आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में समय सीमा तय करने से रात के वक्त में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। पुलिस ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि शहर में देर रात तक भीड़ जमा ना हो और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को वक्त रहते रोका जा सके। अब नागपुर के कारोबारियों और होटल रेस्तरां संचालकों को पुलिस के इस नए आदेश का पालन हर हाल में करना होगा। रात 11 बजे के बाद अगर कोई प्रतिष्ठान खुला पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में पुलिस इस आदेश के पालन को लेकर शहर में खास जांच और गश्त भी बढ़ा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।